आज हम आपको यूपी बोले में लखनऊ के विज्ञान खंड इलाके की तस्वीर दिखाएंगे। इलाका तो बस इसे लोग कहते हैं जेल जैसा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि एक क्रॉसिंग है जिसमें लगभग घंटों लोगों को जाम में फंसना पड़ता है। 5 लाख से ज़्यादा इस इलाके की जो पॉपुलेशन है वो है, कई कॉलोनियाँ बसी हैं। जो फ्लाईओवर है वो पास भी हो चुका है। सेतु निगम उसको बनाने की तैयारी भी कर रहा था, लेकिन उसके बाद अटका हुआ है। कई साल से लोग इस इलाके में रहते हैं और इन समस्याओं को जूझ रहे हैं। इस इलाके में जो फ्लाईओवर था वो बहुत लंबे समय पहले निर्धारित कर दिया गया था कि बनेगा, अभी तक बन नहीं पाया। अभी तक नहीं बन पाया, काफ़ी समय से पेंडिंग है। सरकार ने पैसा भी रिलीज कर दिया, इसके बावजूद भी अभी तक पुल का निर्माण कार्य चालू नहीं हो पा रहा है। और ऑफिस जाने के लिए 1 घंटा पहले निकलना पड़ता है, समय बहुत ख़राब हो रहा है। अगर किसी को कोई बीमार हो जाता है या किसी को हार्ट अटैक पड़ जाता है तो क्रॉसिंग के उस पार जा पाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि क्रॉसिंग जब खुलती है उसके बावजूद भी कम से कम 40 मिनट का समय लगता है। एक तरफ 3 रूट है और एक तरफ 2 रूट है, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये हम खुद उस जाम में फंसे, आपके पास जब आ रहे थे इस इलाके में तो हम खुद लगभग आधा घंटा फंस गए। आप लोग भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे। ये फ्लाईओवर तो यहाँ पर पास हो चुका है, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? हम तो 3 साल 4 साल हो गए, मुझे लगातार सुन रहे हैं कि अभी बनने वाला। बीच में काम भी शुरू हुआ था, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा कारण रहा कि बंद कर दिया गया। अभी बताऊं आपको, यहाँ करीब 5-6 लाख के आसपास आबादी है, रोज़ फंसती है, रोज़ गाली गलौज होता है, रोज़ मारपीट होती है। सबसे बड़ी दिक्कत तो उस समय होती है जब बच्चे फंसते हैं। आधे घंटे 45 मिनट तक बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे स्कूल से आते समय फंसते हैं और माँ बाप उनका इंतजार कर रहे हैं कि बच्चा मेरा आएगा, तो वो सबसे कष्टदायक है। बीमार लोग हैं, तमाम है। जाम छूटने के बावजूद जो युद्ध होता है वहाँ पे, जब ट्रेन गुजर जाती है उसके बाद जो युद्ध होता है वहाँ पे, वो देखने लायक होता है। मतलब आपसी दुश्मनी लोगों की बढ़ रही है, टेंशन बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, रोज लोग घायल हो रहे हैं। हमें तो डर लग रहा है कि किसी दिन कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि कभी ज़बरदस्त जाम लगने के बाद जो वहाँ पुलिस को बुलाना पड़ता है उसको खुलवाने के लिए, तो कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, रेल हादसा कोई ना हो। मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि जल्दी जल्दी उसको बनना चाहिए। आम लोगों की चीज़ है, जो टैक्स पेयर हैं उनके पैसे से सारी चीज़ें हो रही हैं, तो बनना चाहिए इसमें। अच्छा, मैं देख रहा था बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले गाड़ियों से जाया करते थे, अब लोगों ने बाइक, जैसे आप बता रहे हैं कि आप बाइक पे बैठे हुए हैं, तो लोगों ने तय कर लिया कि भाई अगर पहुंचना है ऑफिस तो बाइक से ही जाना पड़ेगा। सबसे सुलभ है। अगर वहां से रास्ता नहीं मिलता तो कहीं से आदमी कट के निकल जाता बाइक से। 4 व्हीलर से तो वहां फंस गए तो फिर आधे घंटे 45 मिनट आपको निकलना नहीं है। ऑफिस अगर जाना है आपको तो 1 घंटा समय अपने लेके जाइए। हाँ, सब्जी लेने जाते हैं 15 मिनट घर से, कि 15 मिनट में वापस चले आएंगे, और घर में पत्नी इंतजार कर रही है सब्जी कब बनेगी, 1 घंटे बाद सब्जी लेके पहुंचते हैं। तो ये समस्या है, और सारी सुलभ सब कुछ उधर ही है, इधर तो है नहीं कुछ भी। कॉलोनी ज़्यादातर उसी तरफ है। और भी लोग हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ कितने साल से रह रहे हैं इस इलाके में? इधर आइए। हाँ, 2008 से रह रहा हूँ। 8 से रह रहे हैं, ठीक है। तो कब से ये समस्या ज़्यादा बढ़ गई है? जब से यहाँ पे लोग की आबादी ज़्यादा बढ़ गई है, तब से यहाँ की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दरअसल 2015 से यहाँ पे लोग की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ते आज बहुत बढ़ गई है, और एमआईटी यूनिवर्सिटी भी बगल में है, उसका भी रास्ता यही है, तो उसके स्टूडेंट्स भी इसी रास्ते को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से भीड़ बढ़ती है। और मैं अगर किसी गाड़ी से ले जाऊँ तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि गाड़ियों का नुकसान बहुत होता है, किसी से स्क्रैच लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है। लेकिन जब आप ट्रैफिक में होते हैं तो उस समय तो ये सब समस्याएं होती हैं, लेकिन इससे निजात मिलती दिख नहीं, इससे निजात नहीं मिल रही है। सिर्फ सुनने में आता है कि बन रहा है, ओवरब्रिज बन रहा है, कई साल हो गए, अभी बन नहीं पाया। लेकिन ठीक है, और भी लोग हैं इस कॉलोनी में, उनके साथ समझने की कोशिश करेंगे, इस पूरी परेशानी में किस तरह से लोग फंसे रहते हैं, उनसे बात करेंगे। और जब आज इन लोगों को पता चला तो हम लोगों का इंतज़ार कर रहे थे कि न्यूज़ स्टेट की टीम पहुंचेगी और जो जन समस्या है उसके बारे में बात करेगी। आप इधर आ जाइए थोड़ा सा। शुभ नाम क्या आपका? रमेश दुबे। रमेश जी, ये जो क्रॉसिंग है, कितने साल से आप लोग इस इलाके क्रॉसिंग के इस पार रह रहे हैं, और ये चैलेंज ज़्यादा क्यों बढ़ गया? सर, ये हम 2016 से रह रहे हैं यहाँ पे। चैलेंज बढ़ गया जब से ट्रेनों की संख्या यहाँ हो गई, डबल लेन हो गई, उसके बाद से ट्रेनों की संख्या भी बढ़ी है, जिसके कारण से लगभग 100 से ज़्यादा बार बंद होती है दिन में जी। और कभी कभी तो क्रॉसिंग आप पार कर रहे होते हैं तभी दोबारा भी बंद हो जाती है उसी समय, तो 3-3 4-4 बार बंद होता है एक बार क्रॉस करने में। ठीक है।
इलेक्ट्रिक रूट है, डबल लेन है और गोंडा वाला मुझे लगता है ये रूट है। ट्रेनों का प्रेशर बहुत है, अयोध्या रूट भी यही है, ट्रेनों का प्रेशर बहुत है। कुछ ट्रेनें यहाँ बिहार की भी जाती हैं जितना मैंने देखा। तो आप लोगों ने बातचीत नहीं की लोगों से, समझने के अधिकारियों से, लोगों से? हम लोगों ने जो है रेल के जो है अधिकारियों से संपर्क किया था। एक एईएन करके कोई पद होता है, एक दिन आए थे, सर्वे कर रहे थे यहाँ, तो उनसे चर्चा किया गया था। तो कहे कि भैया रेल तो अपना है, वो दोनों तरफ पटरी पर जब बनाएंगे तभी हम बीच में रेल बनाएंगे। रेल हम भी बनाएंगे पुल, लेकिन हम बीच का रेल पार्ट ही से बनाएंगे, न कि बाहर का बनाएंगे। तो आप लोग वहाँ प्रयास किया जाए। वहाँ भी और भी हमारे मोहल्ले के कुछ लोग हैं जो मिले, अब आवेदन दिया गया, हर तरह का हुआ। फिर मामला न्यायालय में चला गया, न्यायालय भी गए हम लोग, वहाँ से भी कुछ आदेश हुआ। तो उसको लेके हम लोग जो है हुआ कि चलिए। तो उसमें सुनने में आया कि जो है डीएम साहब को शायद जो है आदेश मिला है कि मुआवजा बांटें और जो है वो करें। अब जो है मुआवजा बांटने की प्रक्रिया शायद 1 महीना या 2 महीना जो भी मिला हो, ये हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो कंफर्म ये कल क्लियर है कि अभी उसमें ABCD भी नहीं चालू हुआ है। ठीक है दादा, आप तो बहुत लंबे समय से इस इलाके में रह रहे होंगे, कब से रह रहे हैं? अरे भाई तो साल भर हुआ हम। साल भर हुआ। तो सबसे ज्यादा परेशानी तो आप ही ने देखी होगी। हाँ सबसे ज्यादा परेशानी तो आप ही ने देखी फिर। हाँ हाँ हाँ। हाँ ठीक है। आप भी कब से रह रहे हैं इस इलाके में? सर हमको 10-12-15 साल हो गया लगभग। अच्छा। और समस्या इतनी है कि पहले तो फाटक कम बंद होता था। जब से इधर का 5-10 किलोमीटर रेंज में जो है आबादी बढ़ गई, तब से जो है चूँकि जनता बढ़ गई, पब्लिक बढ़ने की वजह से बार बार फाटक बंद होने से हम लोग के बच्चों कई बार पेपर तक छूट गए हैं। समस्या इतनी है कि फ्लाईओवर अगर बन जाए तो हम लोग को सुविधा काफ़ी मिल जाए। यहाँ तक कि अगर मैक्स हॉस्पिटल किसी को ले जाना हो, इमरजेंसी किसी को, तो फाटक पे ही कहिए वो एक्सपायर कर जाए। फाटक क्रॉस कर नहीं पाएंगे जितना ट्रैफिक जाम होता है फाटक पे। इसलिए हम क्षेत्र में बहुत हम लोग कष्ट झेल रहे हैं इसका। जी मैंने भी देखा रास्ते में आते हुए। आगे चलते हैं, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं। जब इनको जानकारी हुई कि हम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो सब लोग इकट्ठा हो गए। आप लोग यहाँ पर जो है मुझे लगता है लंबे समय से आप लोग यहाँ पर रह रहे होंगे। कितने साल हो गए आपको यहाँ पर रहते हो? 9 ईयर जी। इन 9 सालों में धीरे धीरे ये क्रॉसिंग की समस्या बढ़ने लगी। बहुत ज़्यादा बढ़ रही, बहुत ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा। बहुत मतलब क्या बताएं, इतनी ज़्यादा समस्या है यहाँ पे क्रॉसिंग की वजह से। बच्चों को स्कूल से आते हैं वो परेशान हो जाते हैं, वहीं पे वैन खड़ी होती है, 1 घंटे पहले निकलना पड़ता है। क्या आदमी बीमार है तो उसको वहाँ जाके खड़े होना पड़ता है 1 घंटा। बहुत लोगों तो पैर तक वहाँ पे टूट गया है क्रॉसिंग की वजह से। ये जो जाम की समस्या है, ये आपके दैनिक जीवन पर किस तरह से प्रभावित कर रही है आपको? बहुत ज़्यादा। सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको अगर 2 किलोमीटर दूर भी स्कूल है तो उसके लिए 1 घंटा पहले निकलना पड़ता है। इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। वही छुट्टी के टाइम भी प्रॉब्लम रहती है। अगर कोई भी इमरजेंसी होती है, डॉक्टर के जाना होता है, कहीं भी हॉस्पिटल जाना होता है, तो इतना टाइम से निकलना पड़ता है कि हाँ यहाँ पे 1 घंटे क्रॉसिंग पे खड़े होना ही है। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है और हर थोड़ी देर में ट्रेन आती है, हर थोड़ी देर में वही लंबा जाम लगता है। गर्मियों में समस्या और बढ़ जाती होगी भाई, परेशानी और बढ़ जाती है जब धूप हो जाती है तो बच्चे आते हैं स्कूल से। एकदम बहुत इतनी चिलचिलाती धूप में अब क्या बताएं, हालत खराब हो जाती है। ठीक है। क्रॉसिंग सबके लिए समस्या बनी हुई है, चाहे घरेलू महिलाएं हों या जो ऑफिस जाने वाली लोग हैं। आप लोग अपने बच्चे का इंतजार कर रहे हैं तो भी आप जो है 1 घंटा आपको लग गया। जी, बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं सर। और जो है हम लोग कितनी बार मतलब कोशिश किए कि बन जाए, बहुत बार यहाँ धरना भी दिया गया, लेकिन कुछ यहाँ हल ही नहीं हो रहा है और पब्लिक बहुत परेशान है। ठीक है। आप लोग भी जब अपने दैनिक व्यवस्थाओं के लिए आप लोग जाते होंगे, कभी डॉक्टर को दिखाना हुआ या हॉस्पिटल या कहीं किसी काम से, समस्या हर वक्त रहती है? हमेशा वहाँ पे हमेशा जाम लगा। हर 20 मिनट 25 मिनट पे ट्रेन आती रहती है, हमेशा जाम लगा रहता है। कोई काम के लिए निकलिए तो कोई टाइम से नहीं हो सकता, जाइए तो वहाँ 20 मिनट 25 मिनट आपको फंसना ही फंसना है ट्रेन के पास। बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत। बस यही रिक्वेस्ट है कि पुल बन जाए, हम लोगों का यहाँ बन जाए कि ये समस्या सारी बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बुजुर्ग, किसी के लिए समस्या ये दूर हो जाए। यहाँ पुल बन जाए कि हम लोग आराम से जाएँ, टाइम न लगे। बहुत ज़्यादा समय यहाँ लग जाता है। अधिकारियों से भी आप लोगों ने संपर्क किया बहुत बार, आप बता रहे जैसे धरना दिया, कोई सुना ही नहीं? नहीं सुनो, एक बार शुरू तो हुआ तो पता नहीं क्यों रुक गया, समझ में नहीं आया क्यों रुक गया।
ये आप लोग रिक्वेस्ट करिए कि बन जाए यहाँ पे पुल भाई, जो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पहले बीमार हो तब भी जाओ तो 1 घंटा बैठना पड़ेगा, धूप इतनी धूप है, स्कूटी से जाओ तो 1 घंटा बैठिए तो समझिए कितना धूप लग रहा है, बहुत ज़्यादा सब लोग परेशान हैं। ये बनना बहुत ज़रूरी है, बनवाइए, आप लोग रिक्वेस्ट करिए कि ये बन जाए। हम लोग प्रयास कर सकते हैं, उसी प्रयास के लिए आप लोग आए। अभी जो इस इलाके की समस्या है, आप लोग अधिकारियों से मिले, आप लोग कभी, आपके लोग साथ के लोग? मैं तो नहीं हूँ, मैंने यहाँ पे हॉस्टल्स देख के, कोचिंग सेंटर देख के इसलिए लिया था कि सब कुछ पास में है, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ों का, जो मैं ट्रैफिक ही झेलना है तो कहीं और ही रहते। यही सब फैसिलिटीज़ देख के लिया था, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं। यहाँ से निकलिए, ट्रैफिक इतना झेलिए, ऑफिस जाना है, कहीं जाना है, सबसे पहले तो वहीं खड़े रहिए। ट्रेन तो गुजरती है जो, उसका तो सामना करना ही पड़ता है, प्लस चारों तरफ से लोग फंसा लेते हैं। ट्रैफिक मुश्किल ही है। आप कब से इस इलाके में रह रहे हैं? हमें 8 साल हो गया। 8 साल में तो बहुत कुछ बदल गया। बहुत कुछ चेंज हो गया। इतना जाम तब लगता भी नहीं था जितना अब शुरू हो गया है लगना। अब तो मतलब ट्रेन निकलती है, जाम 2 बार 3 बार गेट बंद हो जाता है, जाम नहीं ख़त्म होता। और मैं तो हमेशा सरवाइव करती हूँ, चूँकि मैं बच्चों को लेके जाना आना हर चीज़, पूरे दिन में मैं 2-1 चक्कर तो लगाती ही हूँ, बहुत झेलती हूँ लेके। और कितनी बार चोट लग जाती है, लोग ऐसे गाड़ियाँ निकालते हैं कि कितने बच्चे चोट खा जाते हैं, कितने लोग गिर जाते हैं क्रॉसिंग पे। मतलब जाम का कोई अंत नहीं है, और ट्रेन तो हमेशा निकलती ही है, परेशानियाँ बहुत होती हैं सब मिला के। कई बार ऐसा होता है कि आप बच्चों को लेने जा रही हैं, स्कूल छोड़ने जा रही हैं और क्रॉसिंग बंद हो गई। कभी हम स्कूल के लिए लेट भी हो जाते हैं, कभी कोचिंग छोड़ रहे हैं बच्चों को, हम लेट हो जाते हैं ट्रेन की और जाम की वजह से। ट्रेन तो निकल जाती है, जाम नहीं ख़त्म होता है, तो जाम की वजह से हम लोग बहुत फंसते हैं, बहुत परेशान होते हैं। ये जो क्रॉसिंग है, ये एक बड़ी समस्या है और रेलवे को हम लोग धरना भी वहाँ दे चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई नहीं। उम्मीद तो आया कि चलो बजट आ गया है, बन जाएगा, हम लोग भी खुश हो गए कि चलो 1-2 साल में और झेल रहा है, लेकिन वो चीज़ें ख़त्म ही नहीं हो रही है, परेशानियाँ। ठीक है, कई बार ये लगता होगा कि आपको कहीं कोई ट्रेन का टाइम हो या किसी की फ्लाइट का समय हो, तो भी ये परेशानी उसी तरह से दिन भर बनी रहती है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो मन लगा रहता है कि ट्रेन आती है, कहीं बच्चे अचानक से जल्दी ना निकल पड़े, तो डर बना रहता है। और बनना शुरू हुआ था, खुदाई हुई थी, मगर फिर रुकावट हुआ, क्या पता नहीं क्यों। हाँ, यही बात समस्या, मगर बन जाए बहुत जल्दी तो ठीक है। बच्चे को बहुत दिक्कत होती है, बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। चूंकि लोग कॉलोनी में मौजूद हैं, सबसे बातचीत। हाँ जी, आपको हार्ट अटैक हो गया? हाँ जी, मेरे हार्ट अटैक हुआ था, गाड़ी खड़ी रही, बहुत देर हो गई थी, बहुत टाइम लग गया था। फिर बेटा मेरा दूसरी जगह से उधर से दूसरी घुमा के लेके गया, तब फिर डॉक्टर के लेके गया, बहुत लेट हो गया था। कोई भी बीमार होता है तो गाड़ी के बंद हो जाता है क्रॉसिंग, तो कोई जा नहीं पाता टाइम से, बहुत दिक्कत होती है। बीमार में भी, बच्चों को भी, सबको कोई भी दिक्कत हो, सब ये पुल की वजह से, इसकी क्रॉसिंग की वजह से बहुत दिक्कत होती है। हार्ट अटैक आया था इनको, बहुत देर तक क्रॉसिंग में फंसे रहे, उसके बाद ट्रीटमेंट मिल पाया। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आप मुझे वो समझाइए कि आप लोगों का बजट कब क्लियर हुआ, बजट पास हो गया सेतु निगम की तरफ से, उसके बाद व्यवधान कैसे कैसे फंसा? अब ये तो प्रशासनिक व्यवधान है, इसके विषय में हम लोगों को जानकारी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी ये है कि यहाँ जो है कार्यकारी सभी लोग वर्किंग हैं, जितने भी लोग हैं सारे वर्किंग हैं। सुबह के टाइम सभी लोगों को ऑफिस जाना होता है और अमूमन काफ़ी विलम्ब हो जाता है, लंबी लंबी जाम लग जाते हैं, गाड़ियों के जो है दोनों साइड से जाम लग जाता है और लोगों को बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। आप लोगों का सेशन हुआ, अब जो बजट आप लोगों का सेशन हुआ, उसमें किस तरह का व्यवधान, फिर समस्याएं कैसे कैसे आई, आप लोग कोर्ट गए क्या? मुआवजे को लेकर व्यवधान उत्पन्न हुआ है। अपोजिट पार्टी जो है क्रॉसिंग के जस्ट सामने जो दुकानें खोल रखी है, वो 6-7 लोग हैं जो भी इसका विरोध किए थे, उनकी वजह से प्रॉब्लम आ गई। वो LDA का मुआवजा मांग रहे हैं और ज़मीन सोसाइटी की है, तो सरकार सोसाइटी का रेट दे रही है, इसीलिए उन्होंने रेट कर दिया इस मैटर पर। जी, आप लोग जिलाधिकारी से मिले इसमें? हाँ, DM साहब से मिला गया। DM साहब ने अभी 60 दिन का समय मांगा है, 60 दिन का समय मांगा मुआवजा राशि बांटने के लिए, लेकिन ये 60 दिन में क्या हो पाएगा? 30 दिन बीत चुके हैं और 30 दिन बचे हुए, कितनी उम्मीद की जा सकती है? हम लोग 2012 से इंतज़ार करते चले आ रहे हैं। पहले इसमें अंडरपास बनना था, पुल
पास हुआ बजट, आज भी बजट पूरा मतलब गवर्नमेंट ने रिलीज़ कर दिया, मुआवजे की राशि भी और पुल के कंस्ट्रक्शन की भी। लेकिन पता नहीं किस कारण से इतना डिले किया जा रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। अधिकारियों की लापरवाही भी एक बड़ी वजह हो सकती है। अधिकारियों की लापरवाही बहुत बड़ी है। निर्माण कार्य एक बार चालू किया गया, उसके बाद फिर बंद कर दिया गया। कोई हल निकालना नहीं चाहता। कोई हल नहीं निकालना चाह रहा है। वर्तमान में डीएम साहब 60 दिन का समय मांग चुके हैं, 30 दिन बीत गए हैं। 30 दिन में कितना कर पाते हैं ये समय बताएगा। इससे पहले कितने डीएम साहब इस तरह का समय मांग चुके हैं? इसके पहले गंगवार जी थे, उन्होंने समय तो नहीं मांगा था, उन्होंने कहा था शीघ्र निस्तारण करेंगे, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। उसके पहले अभिषेक प्रकाश थे, उन्होंने भी बिल्कुल कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अभिषेक प्रकाश से पहले शर्मा जी थे डीएम, उनसे भी आप लोग मिले होंगे, वो भी तो मिले थे। हमारे यहाँ सोसाइटी बनी हुई है, हर बार उनको लेटर लगाया गया है, हर बार सबकी कॉपी भी रखी हुई है, लेकिन कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस भरवारा क्रॉसिंग पर सुबह से शाम तक जाम लगा रहता है, आम लोग काफी परेशान रहते हैं। आप इधर ही रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। जाम कैसा रहता है? जाम तो हमेशा लगा रहता है। एक बार अगर बंद होती क्रॉसिंग तो 2 घंटे से पहले तो निकलना मुश्किल हो जाता है समझ। हाँ, जाम यहाँ हरदम लगा रहता है? हमेशा लगा रहता है। ठीक है। एक भी ट्रेन आई तो जाम लग जाता है, और जो तमाम यहाँ पर सफ़र करने वाले लोग हैं वो परेशान होते हैं। पैसेंजरों को काफ़ी दिक्कत होती है यहाँ पर डेली जो लोग सफ़र करते हैं। यहाँ जाम क्या स्थिति रहती है? बहुत रहता है सर, कभी कभी बहुत लंबा लग जाता है, आधा घंटा लग जाता है यहाँ पे, कभी कभी बहुत लंबा रहता है। ठीक है। जाम एक बड़ी समस्या है। क्या हाल है यहाँ जाम? परेशान है भैया, बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ पे। इतनी समस्याएं हैं कि कुछ बता नहीं सकते। इतना जाम लगा, पीछे वाले परेशान, गाली गलौज हो जाती, लड़ाई हो जाती है यहाँ पे। ट्रैफिक का प्रेशर है, यहाँ पर जाम हरदम रहता है? हाँ, रहता है तो है सर, जब बंद होता है क्रॉसिंग तो जाम तो रहता ही है। ठीक है, तो ये तस्वीर है इस इलाके की। एक बार क्रॉसिंग बंद हो जाए तो जाम यहाँ पर लंबा लग जाता है। कुछ लोग बात भी करना चाहते हैं, इनसे समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर जाम पर बात कर रहे थे, हरदम जाम लगा रहता है? जी सर, हम सुबह कॉलेज जाते हैं, हमारा टाइमिंग है 10 बजे का, तो हमें बहुत समस्या आती है। कहीं डेली लेट होते हैं, डेली डांट खाते हैं, तो हमारे लिए बहुत दिक्कत वाली चीज़ है। कहीं हम जल्दी भी निकलते हैं, कभी टाइम ट्रेन का टाइम फिक्स तो होता नहीं है, कहीं लेट हो जाती है, तो उस टाइमिंग की वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है। लगभग यहाँ जाम बराबर प्रॉपर लगती रहती है, और जो एक बार जाम लग जाता है तो मिनिमम 30 से 40 मिनट लग जाता है। हाँ, ये जाम ऐसा बराबर ऐसे यहाँ पर एक चाहे ओवर ब्रिज हो या नीचे से अंडरपास हो, कुछ ना कुछ बनना जरूरी है। क्यों सर, यहाँ जाम की क्या स्थिति रहती है? अरे जाम से ना पूछिए, जाम से बहुत परेशान है। सुबह के समय भी कम से कम जो है 10-15 मिनट लगता है, शाम को भी ये हाल है। मगर यहाँ सरकार सुन नहीं रही है। ये समझ नहीं आ रहा है कि जब इसका पैसा स्वीकृत हो रखा है, सब कुछ है, काम क्यों नहीं शुरू हो रहा है। आप लोग भी इस इलाके के हैं? जी। जाम की क्या स्थिति रहती है? बहुत ही बुरी स्थिति है। जब भी कभी जाना होता है, कई बार बच्चों को लेने जाता हूँ तो होता है कि उसकी छुट्टी हो जाने के आधे घंटे बाद पहुँचता हूँ, और कई बार जब मैं अपनी शॉप पे जाता हूँ जहाँ मैं काम करता हूँ तो आधा घंटा लेट हो जाता है। हालांकि मालिक को भी मालूम है, वो भी इसी रूट से आते हैं, वो भी इस दिक्कत का सामना करते हैं, इसलिए जहाँ नहीं होती, वरना ये भी हो सकता है हर समय। आप भी इस इलाके में रहती है? जाम की स्थिति हरदम रहती है? बहुत ज़्यादा। हमारे उनको कोर्ट जाने में इतनी दिक्कत होती है कि हमारा केस निकल जाए, हम इसी जाम में फंसे रह जाएं। बहुत होती है। जिसको बचाने की जिम्मेदारी पता लगे कोर्ट से जेल भेज देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आप इस इलाके में रहते हैं? जी, मैं क्या स्थिति रहती है यहाँ जाम की? यहाँ हरदम इसी तरह से जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे कि बहुत प्रॉब्लम होती है। कभी कभी इमरजेंसी में हमारी वाइफ को भी दिखाने जाना था डॉक्टर को, तो थोड़ा इनके स्टमक में पेन था, तो बहुत देर वेट करना पड़ा। और कोई मालगाड़ी अगर आ रही है तो कम से कम 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही फाटक बंद है, तो आम लोगों को तो बहुत इससे समस्या हो रही है। कुछ लोग गाड़ियों में उनसे बात करते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। क्यों भाई साहब, कैसा जाम रहता है यहाँ पे? जनाब, बहुत मुख्तसर सी बात कहूँगा, 5 साल से 2 प्लॉट ले रखे हैं मैंने इसके आगे। घर नहीं बनवा रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए और ऑफिस आने जाने के लिए इतना टाइम होगा नहीं मेरे पास। जाम की ये स्थिति है। अगर हो सके हम लोग का ये संदेश पहुंचाइए सरकार को कि यहाँ पर फ्लाईओवर तत्काल बनावे, ताकि आगे और डेवलपमेंट हो सके, हमारे जैसे लोग अपना घर बना के आशियाने में रह सके अपने।
भरवारा रेलवे क्रॉसिंग का मुद्दा लेकर हम कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट में हमने लखनऊ जिलाधिकारी से मुलाकात की। उन्होंने इस पूरे मामले में कहा कि उन्हें इस मुद्दे की जानकारी तो है, लेकिन इस पूरे मामले में जो एडीएम एलए हैं वो इसकी जानकारी देंगे कि आखिर इस मुद्दे में अब तक क्या हुआ है, मुआवजे को लेकर किस तरह के कदम बढ़ाए गए हैं। उसके बाद हमने एडीएम एलए को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि वो मोहनलालगंज तहसील में है और वो जल्द ही हमें संपर्क करेंगे और ये बताएंगे कि भरवारा रेलवे क्रॉसिंग को लेकर आखिर क्या हुआ। हम अभी तक एडीएम साहब के फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं। लखनऊ से विनोद पुराना के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।